सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग नारायण हर्बल स्पेजरिक के द्वारा जो क्लासेस चालू हुई हैं, नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडी। मेडिकल रिसर्च स्टडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी का अपना एजुकेशन है। इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी की अपनी मेडिसिन्स होती है जिसको स्पेजरिक रेमेडीज़ कहा जाता है। हम नारायण हर्बल स्पेजरिक के माध्यम से 3838 D3 बेस डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन थर्ड बेस स्पेजरिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एसेंस बनाते हैं, बट हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और इसी के माध्यम से 1:9 के रिगार्डिंग 1/10 डाइल्यूशन बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना आ रहा था कि सर हम 38 D3 बेस हम कैसे जनरेट करें। तो 38 D3 बेस 38 मेडिसिन सभी के पास है और उसका प्रारूप आप सभी के पास जो बॉटल्स होंगे वो अलग अलग लेवल पे लगे होंगे। इस तरीके से मैंने 3 बॉटल निकाले हैं जिसमें 90 ml DW डाल के रखा है। इसको मैं बीच में रखूँगा तो दोनों तरफ से जो कैप्चर हो रहे हैं हो पाएगा। ये एक्चुअल में 3 बॉटल है 100 ml की। हालांकि इसके अंदर 118 ml मेडिसिन्स फिल किया जा सकता है, बट ये जो ड्रॉपर होता है इसके ऊपर अगर हम फिल करें तो इस फिल करने के बाद कम से कम इसमें 11 ml स्पेस खाली रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो एक समय के बाद ये बॉटल पचकने लगता है, अंदर की ओर सिकुड़ते चले जाता है और जब वो सिकुड़ना चालू होता है तो इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक के अंश को अपने अंदर ले रहा है। मेडिसिन आपकी ख़राब हो रही है, कहने का मतलब है। वैसा अगर होता है तो सबसे पहला ड्रॉपर के ऊपर जो स्टॉपर होता है, ये स्टॉपर है और स्टॉपर के ऊपर एक ढक्कन होता है, मतलब ड्रॉपर हम कहते हैं उसको एक्चुअल में। ये पार्ट होता है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल करके थोड़ा देर छोड़िए या इसी को बाहर निकाल लीजिए। तो उसमें क्या होगा, जो उसके अंदर एयर पास नहीं हो पा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग जो क्रूड यूज़ करते हैं उसके लिए मैं नहीं दिशा निर्देश जारी कर सकता, बट डिस्टिलेशन 3 बेस अगर आपके पास है और आपने उसको बना के रखा है और वो अंदर की ओर सिकुड़ रहा है, मतलब प्लास्टिक अंदर की ओर जा रहा है, तो उसके ऊपर का ढक्कन एक बार निकाल करके वो वापस लगा दीजिए। उसके अंदर जो एयर के वजह से अंदर की ओर जो खींच रहा होगा बॉटल, वो ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज होकर के आपका बॉटल वापस अपने प्रारूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि हम जिस बेस को लिए 38 मेडिसिन हमने लिया, मैंने इस बोतल के अंदर 38 D3 बेस का एक दवाई रखा है, F1 है। तो मैं F1 का 1 2 3 आपको बनाना सिखाऊंगा। मैं मानक के तौर पे ये ढक्कन रखा हूँ। ये ढक्कन के अंदर 5 ml 1 टाइम में आता है दवा। तो मैं ऐसे 3 ढक्कन रखा हूँ, 2 और ये 3 ढक्कन है। देख रहे होंगे आप, 3 ढक्कन है, तीनों मैं अलग अलग करके रख दिया हूँ। थोड़ा सा बॉटल को आगे करना पड़ेगा। ये 3 ढक्कन आप देख रहे हैं, सभी को दिख रहा है जी। ठीक है, 3 ढक्कन दिख रहा है। अब हम लोग को करना क्या है, अगर मान लेते हैं मैंने F1 निकाल के रखा है और ये 5 ml का मानक है, तो मैं इसको ऐसे डालूंगा। ये 5 ml इसके अंदर आ गया। इस ढक्कन के अंदर 5 ml दवा को 90 ml में पहले डालूंगा तो कितना होगा, 95 ml हुआ। फिर 5 ml लूँगा, फिर 5 ml लेकर के मैं फिर इस बोतल के अंदर डाल दिया। तो ये क्या हुआ, 100 ml D1 हो गया। एक कागज़ ले लेना है इस टाइप का एक कागज़ ले लीजिएगा।
इसके ऊपर लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिख के डाल रहा हूँ इसमें, F1D1। ये देखिए उल्टा हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए उल्टा ही लिख के देता हूँ। ये देखिए आप F1D1 लिखा है, इसमें देख लीजिए F1D1 लिखा है। इसको एक बॉटल के ऊपर चिपका देना है। मेरे पास चिपकाने का कोई ऐसा एडिशिव पदार्थ नहीं है, बट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। देखिए F1D1 लिखा है। इसी तरीके से आपको, मैं ऐसे कागज़ रखा है मैंने, मैं ये दवा को डिस्ट्रॉय भी करूँगा आपके सामने। ये ग्लास के अंदर इसको मैं पुटअप कर दूँगा, क्योंकि मेरे ये काम का नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए इसको बना रहा हूँ। तो जब हम इसमें बनाए, एक ढक्कन था, इस ढक्कन का यूज़ दोबारा, मतलब जिसमें आपने एक बार F1 बनाने के लिए बेस का डाला, उस ढक्कन को दोबारा अगर यूज़ करना है तो उसको एक बार वॉश कर लीजिएगा। या आपके पास कोई मेज़रमेंट के लिए 5 ml का कोई सीरिंज यूज़ करता होगा, तो सीरिंज यूज़ मत कीजिए। पिपेट या ब्यूरेट आता है, मार्केट में मिलता, 5 ml का टेस्ट ट्यूब भी आता है। आप 5 ml का टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, 2 बार ढक करके डाल सकते हैं। तो हम इस D1 में से, F1 का जो D1 है, इसमें से हम फिर दूसरे 5 ml में हमको निकालना है। ये D2 बनाने के लिए हम डाल रहे हैं। D2 बनाने के लिए हमने डाला, तो हमारे पास D1 क्या हो जाएगा, 90 ml हो जाएगा। 100 ml में से 10 ml हमने निकाला, तो कितना हो जाएगा, 90 ml हमारे पास D1 हो गया। अब ये 100 ml D2 है, हमने इस ढक्कन का यूज़ किया, इस ढक्कन को हम साइड कर देंगे। तीसरा हमको बनाना है, तो हम ढक्कन लेंगे, ढक्कन या जो भी मानक आपके पास होगा, 5 ml लिया। इस तीसरे बोतल जिसमें 90 ml था, 95 ml हो गया, और ये 100 ml हो गया। तो अब आपके पास D1 जो है ये कितना हो गया, D1 है 90 ml, D2 है आपके पास 90 ml, और D3 है आपके पास 100 ml। D1 का यूज़ आपको कहाँ करना है, D1 का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको लगता है कि कॉम्प्रेस बनाने की आवश्यकता है। इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी में आवश्यकता है, फीमेल इनफर्टिलिटी में आवश्यकता है, ठीक है। एक्यूट का कोई डिजीज़ है, जैसे चोट लगा किसी को, और चोट लग रहा है, वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो गई, अब तो वहाँ दर्द भी होगा, भाई चोट लगा है तो बिल्कुल दर्द होगा उस जगह पे। तो दर्द अगर हड्डी में है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे C4 F1, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आप WE ले सकते हैं, और क्योंकि दर्द है उस जगह पे, कटा है, तो रिलैक्स करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं YE का, बट वहाँ पे बेहतर होगा BE का सिलेक्शन लेना, है ना। तो उस कंडीशन में जब लगे कि हमने D1 बना लिया, D2 बना लिया, D3 बना लिया, डाइल्यूशन थर्ड तक हम बना लिए हैं, 1 का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे तत्काल की आवश्यकता है, एज़ पर टॉनिक की आवश्यकता है, एज़ पर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमको स्ट्रॉन्ग पार्ट लेना है, तो हम एज ए पॉजिटिव वे में इसको लेते हैं। और ये D1 जो है कभी भी सीरियल डाइल्यूशन से बनेगा। कोई बोले कि जंपिंग डाइल्यूशन से बनेगा D1, नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। D2 को आप जंपिंग से बना सकते थे, जंपिंग की क्लास अपन 2 दिन के बाद रखेंगे। सीरियल डाइल्यूशन में हमने 1 बनाया, 1 से हमने 2 बनाया। आप देखे होंगे कि मैंने यहाँ स्ट्रोक नहीं किया है, किसी में भी, किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए मैंने स्ट्रोक नहीं किया। मैंने इसको पहले बंद कर दूँ, गिर जाएगा, फेंकने के लिए ऐसे ही बोल दिया था भैया, फेंका नहीं जाता दवा, है ना। 3 दवा हो गई।
D1 D2 D3, इसको मैं बाहर साइड में कर देता हूँ। मान लेते हैं कि D2 का हम यूज़ कहाँ करते हैं। कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें स्वेलिंग आ रहा हो, एक्यूट कंडीशन हो, चोट लगा था, स्वेलिंग है, हो सकता है कि किसी को चोट नहीं लगा हो, कोई घाव हो ताज़ा 2-4 दिन के अंदर का, तो वहाँ D2 देते हैं। मैगाली, किसी डिजीज़ के अंदर मैगाली शब्द यूज़ हो रहा है या हाइड्रो शब्द यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें D2 देना होता है। D1 अगर हमने बनाया 100 ml हमने बनाया है, तो उसका 1:9 के रिगार्डिंग 90 ml हमने DW लिया और 10 ml हमने बेस का लिया। क्या बना? 100 ml D1 बना। लोग ऐसे स्ट्रोक मारते हैं ना, तो स्ट्रोक मारने में क्या होता है, सांस रोकना पड़ता है। कई महानुभाव हैं जो बताते हैं स्ट्रोक मारने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रोक मारने की के बजाय जो पोटेंसी बनाते हैं, आप ऐसे 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 करो। भाई ये प्रोसेस नहीं है, गलत प्रोसेस है। पोटेंसी पार्ट ऑफ होम्योपैथी है, न कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी। 1+9 = 10 होता है और हम 1:9 के रिगार्डिंग काम करते हैं। तो D3 बेस को अगर कोई बोलता है RS में तोड़ लीजिए, पिल्स बनाने के काम आएगा, वो आपका अपना व्यक्तिगत रिसर्च है, आप कर सकते हैं। बट फूड्स में RS का कोई समावेश नहीं होता। अगर कोई कहता है कि अल्कोहल मिला करके 90%, 1:9 के अनुसार कितना हो गया, इसमें 90% हो गया ना, तो 90% RS डाल करके आप 100% नेचुरल फूड्स कैसे बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। बात आ रही थी कि सर हम D3 बेस रखे हैं, 1 2 3 कैसे बनाएं? हमने बना लिया, लेकिन अगर मान लेते हैं हमको अब 4 5 6 बनाना है, क्या करें? तो थर्ड मान लेते हैं जब हमने बनाया। अब यहाँ पे आपको मैं इसी प्रोसेस को दोबारा से आपको करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा थर्ड है, 100 ml है। मैं 4th और 5th बनाना है मुझे, और एक 6th और बना लेते हैं। एक 6th के लिए एक बॉटल और निकाल लेते हैं। 6th के लिए हमने एक बॉटल और निकाला। अब अगर हमको बनाना है, D3 है हमारे पास, थर्ड से हम 4th 5th और 6th बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ इसको। ये 3 cc है और ये अपना जो 30 ml था, अपना क्या बोलते हैं, 30 ml नहीं, 100 ml आपका F1 डाइल्यूशन थर्ड। तो हम डाइल्यूशन थर्ड से क्या करेंगे, पहले नया ढक्कन निकाल लेंगे, है ना। ये थर्ड डाइल्यूशन है, 5 ml का मानक है ये। F1 गिरा मेरा थोड़ा सा। ये 90 ml DW है, इसके अंदर 5 ml हमने डाला डाइल्यूशन थर्ड, जिसको D3 आप कहते हैं। फिर हमने निकाला, फिर इसमें 5 ml डाला, मतलब 100 ml हमारे पास डाइल्यूशन फोर्थ हो गया। कभी भी जो बेस आप निकाल रहे होंगे उससे पहले
जैसे ही दवा आपने पुटअप किया उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिएगा, नहीं तो वो मूल दवा गिर जाएगी जो आपकी कीमती है। ठीक है, तो ये हमारे पास D4 बन गया। इस D4 में से हमको फिर D5 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने 5 ml निकाले, इसमें डाला 5 ml, फिर हमने ये 5 ml और डाला। ठीक है, अब हमारे पास दवा हो गई, D4 हो गया था। D4 कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, एक तो D3 हमारे पास 90 हो जाएगा, D4 भी हमारे पास 90 हो जाएगा, क्योंकि हमने D5 के लिए ऑलरेडी इसमें दवा डाल दिया। अब D5 से हमको D6 बनाना है, तो हम D5 को उठाएंगे, मानक लेंगे, मानक मतलब मेज़रमेंट करने के लिए आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इसमें 6th वाले में डाल देंगे। ये D6 हमारे पास तैयार है। अब अगर किसी को लगता है कि मुझे D6 से कोई 3 दवा लेकर के 30 ml के बोतल में हमको दवा तैयार करना है, ये 30 ml का बोतल है, इसके अंदर लगता है मुझे कि हालांकि ये दवा F1 है, बट आप लोग इसको खाली इस चीज़ को एक्सप्लेन समझने के लिए ये 3 दवा है मान लेते हैं, एक F1 है, एक S1 है और एक WE है, और मुझे 30 ml दवा बनानी है। कितनी बनानी है, 30 ml, और D6 से बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, D6, और ये तीनों D6 से मान लो, तो D6 से अगर मुझे दवा बनानी है तो क्या करनी है मुझे, 10-10 ml, 3 × 30 होता है ना, तो 10 ml मुझे, एक का 5 डाला मैंने, फिर 5 ml लिया, डाला, 10 ml हुआ। भैया कॉर्क लग जाओ, गिर जाओगे तो फालतू 5 नंबर बाहर आ जाओगे, समझाने में मेरा नुकसान हो जाएगा। ये फिर मैंने 5 ml लिया, इसको डाला, ये 5 ml लिया, इसको डाला, 10 ml कितना हो गया, 20 ml, तो 20 ml हो गया, तो इसको भी बंद कर देते हैं हम। और तीसरी दवा जो है, तीसरी दवा के लिए हमने फिर 5 ml इसको लिया, और ये इसको लिया। ये हमारी दवा कितनी हो गई, 30 ml रेडी है। ऊपर से इतना ढक्कन खाली है, मतलब ये हुआ कि अगर ये लग रहा है तो ऑटोमेटिक 4 ml का जगह तो अंदर से बिल्कुल होगा, और लगभग इतना, मतलब 2 ml और कम, इसमें 6 ml का जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं छोड़ते हैं आप तो जब आप इसको लगाएंगे, ये कई लोगों का क्या नाम होता है, सर इसके अंदर तो 36 ml आता है, तो 30 ml क्यों भरते हैं, इसलिए भरते हैं ताकि ये जब बंद हो ऐसे तो ये अपना जगह ले लिया, और जब ये लगा तो आधा जगह तो ये भी ले लिया। ये देखिए, देखिए समझ में आएगा आपको। तो ये जगह मेडिसिन की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। अगर आप पूरा ऊपर तक भर देंगे तो दवा पचकेगी नहीं, पचकने के साथ ढक्कन जो होगा वो उछल करके ऊपर सीलिंग में टकराएगा, इसलिए वहाँ पे जगह थोड़ी सी दवा के लिए, दवा का प्रेशर को कंट्रोल में रख सके बॉटल को, इसके लिए वो ढक्कन लगाया जाता है। तो हम 30 ml मेडिसिन जनरेट कर चुके हैं, हमने D6 तक आज जाना। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जहाँ लोग कहते हैं 1:9 को छोड़ करके अन्य रेशियो पे,
तो ऐसा कोई पेपर नहीं है मेडिकल जर्नल में जिसमें 1:9 को छोड़ करके किसी अन्य रेशियो का उल्लेख कहीं पुराने में मिलता हो। और नए को लेकर के कई लोग तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में 70 तक मेडिसिन को पहुंचा दिए, लेकिन मूल मेडिसिन 38 है। और 26 भी है, लेकिन अगर 26 बोलूँगा तो बुरा लगेगा। 38 मेडिसिन का जो समावेश है कि टी क्राउस टी के मेथड के माध्यम से, तो ये 38 मेडिसिन का जो समावेश है ये इसी को लेकर के लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन जनरेट किया और उसी को नाम दे दिए अलग अलग, और उस तरीके से 70-71 तक पहुंचा दिए। अगर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनी है तो उसको अपना नाम दीजिए। मेडिसिन की संख्या बढ़ा करके चिकित्सकों को कंफ्यूज करने का जो खेल चल रहा है वो ठीक नहीं है। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी, जय।